नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारा शहर जाखल वैसे काफ़ी चीज़ों को लेकर अपने चर्चा में रहता है, पर आज कुछ विषय अलग है। आज जो विषय है, हमारे एक जाखल के स्टूडेंट ने सिर्फ जाखल का ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का और पूरे हलके का नाम पूरे इंडिया में रोशन किया है। तो मेरे साथ अभी हैं वो, तो मैं उनसे जानूंगा कि वो किस चीज़ में अभी किस फील्ड में काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या ऐसे अचीवमेंट प्राप्त किए कि जो पूरे जाखल वासियों के लिए खुशी का एक अवसर है। तो सबसे पहले तो सर आपका वेलकम हमारे चैनल पे। थैंक यू सर सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपके चैनल पे आऊँ और कुछ दो शब्द बोल सकूँ। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम है CA कार्तिक जिंदल। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो आपने जो ये चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री है, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, वो कब कंप्लीट किया था बेसिकली? सर मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग की थी जून 2015 के अंदर। ठीक है। जून 15 में किया सर। एक्चुअली ये कोर्स 1-2 साल का तो है नहीं, इट टेक्स टाइम्स। तो अगर आप, क्योंकि CA के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर वो अच्छे से मेहनत करता है तो वो एक ही बार में क्लियर कर जाता है। अगर वो एक ही बार में क्लियर कर जाता है तो 4.5 साल लगते हैं। मैंने जून 15 में स्टार्ट किया CA के अंदर एंट्री लेवल। मैं पास होता गया भगवान की दया से। अप एंड आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया? हाँ, मैंने फर्स्ट में क्लियर किया। मतलब आप सबसे पहले बस CA एक बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है। आपके घर में कोई पहले CA है ऑलरेडी? नहीं सर, कोई CA नहीं। मतलब फिर किसने आपको बताया इस चीज़ के बारे में कि मतलब CA करनी चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 10th क्लास में था या आगे भी था तो आइडिया नहीं था। ये सुना था कि CA बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नहीं पता था कि CA होती क्या एक्चुअली में, क्योंकि ये कोर्सेज काफ़ी अलग हैं। जब मैं CA फील्ड में आया तो मुझे लगा पता कि नहीं यार, ये तो बहुत अलग है। जो मैं सोचता था और जो एक्चुअली में है वो बहुत अलग है। तो मेरे घर में कोई CA नहीं है, लेकिन जो मेरे फादर हैं उन्होंने बोला कि, क्योंकि उनका भी माइंड थोड़ा कॉमर्स फील्ड के अंदर है, उन्होंने भी कॉमर्स चूज़ की थी, लेकिन घर की वजह हालात ऐसे थे कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए। क्या नाम है आपके फादर का? विनोद कुमार। तो जब मतलब आपने CA अप्लाई किया तो आपके क्या रैंक है फिलहाल, जो रिज़ल्ट आया था, और कब आप पास आउट हुए? सर मेरी ना तो रैंक है, जो एंट्रेंस लेवल है वहाँ भी नहीं है, जो बीच वाला होता है वहाँ भी नहीं है। अब 1 मिनट टाइम लूँगा आपका मैं। लोग ये सोचते हैं कि जिसकी स्टार्टिंग में रैंक आती है उसी की ही फाइनल में रैंक आती है, और जिसकी बीच वाली स्टेज है CA इंटर, उसमें रैंक आती है, उसी की रैंक आती है फाइनल में। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी हर स्टेज में इंप्रूवमेंट होती रही है। जो CA की सबसे मुश्किल स्टेज है CA फाइनल, मेरी उसमें रैंक आई है 9th रैंक ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि आप मॉडरेट थे, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहे, एक रेगुलर बेसिस पे खुद को अपग्रेड किया, तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी 9th रैंक आई। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा जाखल कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटी एक सिटी है। सिटी भी नहीं, मैं तो इसको कस्बा कहूँगा, बल्कि सिटी तो अभी थोड़े टाइम पहले ही घोषित हुई है। तो उसमें 9th रैंक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब फ़िलहाल पिछले 1 साल से आपने CA क्लियर कर रखी है, तो अब आप क्या कर रहे हो फ़िलहाल इस पर्टिकुलर फील्ड? सर जस्ट मैं क्वालिफाई हुआ हमारे CA इंस्टीट्यूट का, स्पेसिफिकली फॉर द रैंक होल्डर्स। पूरे इंडिया के जो भी रैंक होल्डर हैं, और हमारा CA इंस्टीट्यूट रैंक निकालता है टॉप 50, सिर्फ 50, उसके ऊपर रैंक नहीं आती। तो 50 पर्सनस का एक 1 मंथ के लिए बेंगलोर के अंदर एक पूरा कैंप होता है ऑर्गेनाइज, जहाँ से बड़े बड़े जो IIMs IIT के जो प्रोफेसर हैं वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे हमारा जॉब इंटरव्यू हुआ था एंड मुझे 26 लाख का पैकेज मिला था, 25-26, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है जॉब के अंदर। मतलब आपने 26 लाख का पैकेज नहीं एक्सेप्ट किया? हाँ, नहीं किया एक्सेप्ट। फिर घर वालों ने नहीं बोला कि मतलब आपने CA कर ली तो उसके बाद 26 लाख का पैकेज? नहीं, घर वालों ने नहीं बोला, वो मुझे मतलब सपोर्ट किया। समझते हैं कि इसका जो ड्रीम है, जो पैशन है, हम इसको नहीं रोकेंगे। तो फिर आपने वो जॉब तो ली नहीं, तो अब क्या चल रहा है उस चीज़ के लिए? सर मेरा ड्रीम था कि जो आजकल का जो पैटर्न बना हुआ है टीचिंग का, कि एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्चुअली कुछ समझाया नहीं जाता, ठीक है, उसको बोलते हैं कि इसको याद कर लो, उसको रट लो। तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरी जो माइंड की, मेरा जो थिंकिंग है, जो ओपिनियन है मेरा, यह है कि मैं इंडियन का एजुकेशन सिस्टम चेंज करूँ। आई वांट टू चेंज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कॉन्सेप्चुअली अप्रोच टू द स्टूडेंट्स। तो मैंने इसलिए ये फील्ड चूज़ की। मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है टीच करने का, तो मैंने ये पैशन चूज़ किया, टीचिंग। तो फिलहाल आप टीचिंग कर रहे हो? हाँ, आप टीच किन को कर रहे हो फिलहाल? मैं टीच कर रहा हूँ जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं, जो मतलब ऑलरेडी CA क्लियर कर चुके हैं। जो क्वालिफाइड CA हैं, जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, एंड जो CA फाइनल्स के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, CA इंटर के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मैं टीच करता हूँ।
अच्छा, उनको आप टीच करो, मतलब कौन से मीडियम्स आप यूज़ करो फिलहाल टीच करने के लिए उन बच्चों को, कैसे उनको रिकमेंड, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो कैसे आपकी? देखो सर, आज के टाइम पे कोविड का टाइम है, फेस टू फेस का तो पहले था ज़माना, नाउ दे आर चेंजिंग। अभी मैं टीच कर रहा हूँ ऑनलाइन मोड के अंदर। ऑनलाइन के अंदर मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो को देखनी हो, किसी बच्चे को फ़ोन में देखने हैं एप्लीकेशंस, वहाँ मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। किसी बच्चे को एप्पल के फ़ोन में देखने हैं, लैपटॉप में देखने हैं, हर मोड में लेक्चर्स अवेलेबल है। आपने कोई यूट्यूब पे चैनल वगैरह भी क्रिएट करा, किस नाम से है वो मेरे चैनल? नाम से है सर, CA कार्तिक जिंदल के नाम से। तो कार्तिक जी, सबसे पहले आपने सीए क्लियर करी, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करी, आपने जैसे बताया कि एक एवरेज से आपने अपने आप को अपग्रेड किया। नॉर्मली सीए के मामले में ऐसा सोचा था ये बहुत बहुत टफ कोर्स है। आई थिंक शायद आपको भी इन चीज़ों, मतलब ये चीज़ें सुनने को मिली होगी जब आपने सीए में एंट्री करने से पहले। तो मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे 11th जो कॉमर्स ले रहे हैं उनको कैसे अपना माइंडसेट सेट करना चाहिए, उनको मतलब कोचिंग की तरफ कैसे अप्रोच करनी चाहिए, तो वो चीज़ें आप मुझे इस दौर की बताएंगी। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एक्चुअली 2 मिनट लूँगा इसमें। जब मैं सीए में आया था तो यही था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। मुश्किल तो अगर आप आईएएस का भी एग्ज़ाम दें, यूपीएससी का भी, तब भी बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, चाहे वो कम सीट्स हों। मैं तो ये मानता हूँ अगर किसी एग्ज़ाम में एक बच्चा भी पास हो रहा है तो डेट मीन्स उस एग्ज़ाम को पास करने का चांसेस तो है। मेहनत करेगा तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट क्लियर कर जाएगा। इतना मुश्किल कोई कोर्स नहीं है। मुश्किल है बैठ के उसको रीड करना, अच्छे से पढ़ाई करना। सीए कोर्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे ना, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। और जो बच्चे देख रहे हैं जो भी सीए करने की सोच रहे हैं, खासकर हमारे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे सीए का अभी इतना नहीं है रुझान जो बड़े शहरों के अंदर है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ, देखो वेरी ऑनेस्ट, स्कूल्स की गलती। जो भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, चाहे मैं पढ़ा हूँ किस स्कूल में, चाहे किसी स्कूल में है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है क्वालिफाइड जो चाहिए टीचर वो स्कूल्स में नहीं है, जो बच्चों को गाइड कर सके। जो कॉमर्स का एक होना चाहिए टीचर, वो किसी भी स्कूल में नहीं है, ताकि वो बच्चों को पता हो चले कि सीए में है क्या। जी। अगर बच्चे कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो उनको कोचिंग्स में दिक्कत आएगी ही नहीं। उन्हें पहले ही पता है कि जो सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो बेस्ड ऑन जो पहले बच्चे ने पढ़ा है 11th-12th उसे भी होता है, आगे सब कुछ अलग है। तो जिसको सीए करनी है बड़े आराम से सीए कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई डाउट है, आपका भाई आपके साथ बैठा है, कभी भी पूछ सकते हो आप फ़ोन करके, कॉल करके। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, अपने आप पे विश्वास रखना है, सीए क्लियर हो जाएगी। तो मैं सीए कार्तिक जी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और उसके अलावा सब ये एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि ना किसी के घर में फैमिली में उनको पता ही नहीं होता कि सीए करनी कैसे है, मतलब प्रोसेस क्या है, उस चीज़ का प्रोसेस ही नहीं पता होता। तो आप मेरे को क्लियर कॉन्सेप्ट दिया कि सीए करनी है किसी को। अच्छा, सीए तो आमतौर पे चलो थोड़ा बहुत चलता है, एक सीएस आई थिंक होती है कंपनी सेक्रेटरी के नाम से, वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता भी नहीं है उस चीज़ के बारे में, मतलब आप शायद उनको भी कोचिंग देते हो आई थिंक है। तो आप ये चीज़ थोड़ा क्लियर करोगे, मतलब बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ होती है, मतलब एक पैटर्न बताओ उसका। हाँ, मतलब सीए का या सीएस का बच्चा अगर अप्लाई करना चाहता है, करना चाहता है, उसको पता नहीं कि कैसे उसको करनी है, मतलब एक पूरा प्रोसीजर क्या होती है, कब एंट्रेंस भरे जाते हैं, सेशन में किस टाइम खुलता है, उसके बाद कितने साल का कोचिंग होती है और कितने साल में वो चीज़ क्रैक कर सकते हैं। देखो सर, अगर ये बात है कंप्लीट प्रोसेस की जो आपने पूछी है, तो वो 1-2 मिनट में तो बताना पॉसिबल नहीं है सर। मतलब आप मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। जैसे ही बच्चा 12th पास करता है, ठीक है, या 10th क्लास पास कर देता है, वो ICAI की वेबसाइट पे जाके ICAI लिख लेना, खुल जाएगी वेबसाइट सीए इंस्टीट्यूट की। वहाँ पे जाके वो सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे ही उसके क्लास 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, 12th के एग्ज़ाम के बाद ही इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मई के अंदर। जैसे कि बच्चे ने मार्च में एग्ज़ाम दिए 12th क्लास के, तो बच्चे के पास ऑप्शन है कि जो मई अटैम्प्ट होगा, मई, वो वहाँ पे फाउंडेशन दे सकता है। अगर बच्चों को लगता है कि मेरी नहीं है तैयारी उतनी, तो वो 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम दे सकता है सीए फाउंडेशन का। 4 एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि अभी बच्चे के लिए मेन है फाउंडेशन लेवल का। एंड उसके बाद इंटर कैसे करनी है, फाइनल कैसे करनी है, वो बच्चे को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लेकिन अगर मैं फाउंडेशन लेवल की बात करूँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सर, 4 सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट, 400 मार्क्स का पेपर होता है। 200 मार्क्स के आते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन, 200 मार्क्स के आते हैं 100 मार्क्स के, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। 100 मार्क्स का आता है पेपर 1, वो उनका 11th-12th में जो सिलेबस पढ़ा है उन्होंने, सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है अकाउंटेंसी का। 2-3 चैप्टर चेंजेस होंगे, जो बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देख के किसी फैकल्टी कोचिंग लेके कर सकता है बड़े आराम से। उसके बाद दूसरा पेपर आता है इनका लॉ का।
वो थोड़ी नया कॉन्सेप्ट है बच्चों का माइंड चेक करने के लिए, क्योंकि सीए कर रहा है बच्चा तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि इनको लॉ की थोड़ी सी नॉलेज हो। तो लॉ की बड़ी आसान है, एंड उसके बाद मैथ है, स्टैट है, इकोनॉमिक्स है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी बच्चा पढ़ चुका, बिल्कुल वही है। तो जो फ़िलहाल आप प्रोफेशनल सीएस को कोचिंग दे रहे हैं या सीएस को कोचिंग दे रहे हैं, वो किस चीज़ के रिगार्डिंग चला रहे हैं? सर एक्चुअली हम इसको कोचिंग नहीं बोल सकते। अगर कोई क्वालिफाइड है उनको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं हूँ ट्रेनर। ओके। मेरा सब्जेक्ट है जो कि नॉर्मली सीएस को नहीं पता होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील्ड है। मेरा जो खुद का कहते हैं ना कि हर बंदे की खुद की कुछ होती है यूएसपी, मेरी जो यूएसपी है वो है हमारे हिंदुस्तान के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियस, IFRS, जो कि यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, इंटरनेशनली। ये 206 कंट्रीज़ के पास हैं। अगर मुझे IFRS आते हैं तो मैं किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर सकता हूँ। मेरा मेन काम है उनको ये समझाना, क्योंकि वो सारा दिन इसी में रहते हैं, इनकी ऑडिट करना, इनको काम करवाना। तो उनको मैं सिखाता हूँ कि आपको कैसे बैलेंस शीट को अच्छे से देखना है, क्या रूल्स हैं, क्योंकि आप कोई भी आपने, क्योंकि हमारे छोटे मोटे में तो कुछ भी होता है। जैसे कि मेरे पास ये सैनिटाइज़र की बोतल पड़ी है, अब मैं ये सैनिटाइज़र की बोतल लेके आया, हमारे शॉप पे क्या होता है, कुछ नहीं, पैसे दे दिए, ख़त्म। लेकिन कंपनी को इस चीज़ को भी अपनी बुक्स के अंदर लिखना पड़ेगा कि मैं सैनिटाइज़र की बोतल लेके आया। तो उसकी गाइडेंस कौन देगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तो कुछ भी नहीं है सर, इससे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो मेरा मेन जो USP है वो ये है, इंडियस एंड IFRS। तो फिलहाल हम इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक प्रश्न एक मेरा आपसे और रहेगा कि जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो करने वाले हैं, या जो CAs हैं, जो मतलब आप उनको क्या गाइडेंस देंगे ताकि वो मोटिवेट रहे, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे हमेशा? मतलब वो एक शायद लंबा प्रोसेस होता है 5 साल का, तो उसमें एक बार अगर बच्चा कोई फर्स्ट टाइम में नहीं अटैम्प्ट फाइनल कर पाया तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे उस चीज़ के लिए? सबसे बड़ी बात जो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, मैं वैसे स्टूडेंट का मेंटर भी हूँ। इन द लास्ट 1 ईयर मैंने 2500 स्टूडेंट्स को फेस टू फेस या ऑनलाइन के माध्यम से मोटिवेट किए। मेरे सेशंस होते रहते हैं। मैं सभी को एक ही बात बोलता हूँ, डोंट कंपेयर विद अदर्स। अपने आप को किससे कंपेयर मत करो। आपने भी देखा होगा, आप खुद इंटरव्यू लेते हैं, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है वो वैसे स्टाइल में बोल रहा है, आपको अच्छा लगता है तो आप भी कॉपी करने की कोशिश करते हो कि यार वो बोल रहा है मैं भी ऐसे करूँगा। ये गलती मत करना बिल्कुल भी। आप अलग हो। जब आपकी आइज़ मैच नहीं करती, आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, आपके मॉम डैड मैच नहीं करते, आपकी फैमिली मैच नहीं करती, हाउ यू कैन कंपेयर विद अदर्स? डेफिनेटली कंपेयर मत करना। एंड सेकेंड चीज़, हिम्मत मत हारना। कंपटीशन करना खुद से करो। आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरे से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, स्माइल करके पास हो जाओ। अगली बार जब करोगे कॉन्फिडेंस से करना कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, ऐसा रखोगे तो कभी मार नहीं खा पाओगे। सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी, चलते रहना छोटे स्टेप करके। हाँ, किसी बाहर से मोटिवेशन लोगे ना, वो 1 दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा। अंदर से जब तक आग नहीं निकलेगी ना, जब तक जुनून नहीं निकलेगा, तब तक बोल नहीं पाएगा। आपके कहने का डेफिनेटली मतलब कि सेल्फ मोटिवेट है, सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ मोटिवेट। बाहर से कहावत है कि जब तक आपके सपने ऐसे देखो आपको नींद ना आए। मैं भी मानता हूँ कि नींद नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। मेरा मतलब ये है कि सपने ऐसे देखो जिससे रात को चैन से सो भी पाओ, और सुबह उठ के इतनी हिम्मत से, इतनी ताकत से उस सपने को पूरे करने की कोशिश करो, ताकि आपका दिन बैलेंस्ड रहे, प्रॉपर रहे। एंड यही था। तो ये थे हमारे साथ कार्तिक जिंदल जी, जिन्होंने लास्ट ईयर ऑल इंडिया में टॉप मतलब 9th रैंक लिया था CA में, हरियाणा में फर्स्ट था, और हरियाणा में फर्स्ट था, और नॉर्थ इंडिया में 2nd था। तो इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी खुशमिजाज इंसान है, और सबसे बड़ी बात ये आज के टाइम में काफ़ी लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, जो इन्होंने बातें कहीं, जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ बताई, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस भी करें और उस चीज़ को समझे भी, ताकि आप अगर किसी प्रोफेशनल फील्ड में हो, चाहे आप ज़रूरी नहीं आप CA हो, आप डॉक्टर हो, या किसी और कोई और भी काम करते हो, तो कम से कम उन चीज़ों को लेकर आप अपने आप को मेंटली सेट कर सकोगे और बैलेंस बना सकोगे लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।